सो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्लास का लेक्चर है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। ठीक, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took parts in the quiz। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है। मैंने बोला था थ्योरी या स्टेटमेंट से क्या करना है, अपने को पहले इक्वेशन बनाना सीखना है। जैसे ही इक्वेशन बनाना सीखे देन फिर हम लोग को जो भी अप्रोच है, अपना सॉल्यूशन है, ग्राफिकल है, ठीक है, अलजेब्रिक है, उस पर अपन लोग हाथ पांव मारेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज सपोज x ले लेते हैं, देन नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, y। ठीक है, दैट इज एक ले लेते हैं क्लास 10th में x और y दोनों बॉयज और गर्ल्स मिलकर कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। तो दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन बन गया बच्चे लोग यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x। नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लिए हम लोग, y है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जिसको हम लोग y लिए थे, नंबर ऑफ बॉयज यानी x से 4 मोर है। ठीक है, मैं मैथमेटिकली है को यानी इंग्लिश में इस को इक्वल बोलूंगा और मोर को क्या बोलेंगे, प्लस, लेस को माइनस। इस तरीके से आप स्टेटमेंट से क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो y की वैल्यू ये आ गई, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूं, है ना, इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके बोलूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 माइनस x। ठीक है, इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से ऑब्जर्वेशन टेबल निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे। इसके लिए क्या वैल्यू करते हैं अपन लोग, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y रख देता हूँ। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के लिए भी ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं। सिमिलरली x और y, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट IP ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का IP इधर होगा, सेकंड का IP इधर होगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 0 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। अब 0 रख के देखेंगे, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 10। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ रहा है, 10। तो ये एक दूसरे को कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं ना, 0 10 है ना, और 10 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, एंड और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए इनके बीच का गैप कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बीच की वैल्यूज भी ले सकते हैं। इसके बीच की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू लेके ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 0 0 इसलिए लेते हैं ताकि ये पता चल सके कि लाइन एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, हम ये देखते हैं बच्चों। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4। तो ये हो गया 0 4 एंड -4 0, इस तरीके से आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये भाई 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा लाइन हो गया ना। यानी x एक्सिस में 10 और y एक्सिस में भी 10। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, ये y एक्सिस में 10। बाप रे, इतने दूर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग बना लिए रहते हैं, क्योंकि बीच की वैल्यूज भी आएंगे। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अंदाजे में लेके चलेंगे ना बच्चे लोग, इसमें घबराएंगे नहीं। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर ला सकोगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू लाओगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ही आ जाएगा, क्या पता आंसर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, 9 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही समथिंग 11 भी ले लेता हूँ।
ठीक है। चलिए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, फर्स्ट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 10 पे, 0 और 10 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा 10 0, एक ये 10 0। अब इसको क्या करते हैं हम, इंटरसेक्ट करवाते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, ठीक है, अंदाजे से, आप लोग बस स्केल से लेंगे तो ठीक रहेगा। ये हो गया अपना लाइन 1, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 10 में, और एक है 10 0 है ना, 10 0। सेकंड क्या हो जाएगा 0 4 और -4 0, 0 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -4 0, x एक्सिस में -4 0 की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -4 0। ये यहीं से काटते हुए लेके जाता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर लेके, ये और ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, और ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लाइन, इसको दे देते हैं हम लोग लाइन सेकंड, यहाँ पे बता देता हूँ लाइन सेकंड, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 0 -4 0। इसी लाइन को बच्चे लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वो इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट, ये थोड़ा आगे पीछे डिस्टेंस में, इसको मैं 3 के लगभग ले लेता हूँ, और इसको 7, लगभग 7 तो आ ही रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 3 7, तो x की वैल्यू 3 आ रही होगी, y की वैल्यू 7 आ रही होगी। अगर ये आंसर आपका सही है कि नहीं, डाउट है आपको कि अगर गलत हो रहा होगा, रॉन्ग आ रहा होगा आंसर, राइट है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या तरीका है, आप इक्वेशन में पुट करके देखिए क्या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 7 + 3 10 हो रहा है, तो हाँ इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है, x + y = 10। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए, तो कितना है नंबर ऑफ बॉयज 3, उससे 4 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो 7, तो गर्ल्स के भी नंबर 7, इसका मतलब सॉल्यूशन सही है, ठीक है। चलिए इसको बना लेंगे, सेकंड देखते हैं हम लोग। बच्चे लोग अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। इसमें क्वेश्चन दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, ठीक है, टुगेदर कॉस्ट कितना है, 50 पैसे, 50 रुपए है, इतना पैसा तो अभी चलता नहीं मार्केट में, ठीक है, 50 रुपए है, और 7 पेन अलग अलग टाइम में, 7 पेन पेंसिल एंड 5 पेन के टुगेदर कितना है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। तो अदर सिचुएशन में पेन और पेंसिल बताया जा रहा है ना, तो उनके टोटल अमाउंट दे दिए गए। तो फॉर एग्जांपल पेंसिल का रेट हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है, कितना है x रुपीस, ठीक, x रुपीस, इंडियन करेंसी के हिसाब से रुपीस का इस तरीके से सिंबल बना देते हैं, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन = y रुपीस, इसी को x और y की वैल्यू निकालना है अपन को। अब इक्वेशन बनाना है हम लोग को थ्योरी से, तो 2 स्टेटमेंट है, एंड के पहले और एंड के बाद, ठीक है, एंड मतलब वेयर एस, जो कि एंड बन रहा है यहाँ पे। 5 पेंसिल, तो हर एक पेंसिल का रेट कितना है x, और 5x हो गया, और पेन का कितना है, जितना भी है y है, और पर पेन का है 7y, ये सम अप करके कितना बना रहे हैं 50 रुपीस, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहे हैं अपन लोग। और सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, यही चीज 7x + 5y = 46, ये 2 इक्वेशन बन रहा है बच्चों को, ठीक है। इसको हम लोगों को कौन से अप्रोच के थ्रू सॉल्व करना है, ग्राफिकल अप्रोच लेना है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू। माइक बंद तो नहीं हो गया क्या, पीछे के क्लास में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि माइक बंद हो जाता है और मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर वीडियो लेक्चर स्वाहा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से फिर वही ग्राफिकल अप्रोच है, हो सकता है बच्चे लोग इसको एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, उससे फटाक से बनाया जा सकता है। चूंकि टॉपिक में दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग ये अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 7y = कितना हो जाएगा 50 - 5x, ठीक है, y को इधर लेके 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ से कितना हो जाएगा 5y = 46 - 7x/5, क्योंकि 5 को इधर लेके आ गए। ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे अपन लोग इक्वेशन फर्स्ट के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के लिए। बनाने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे दोनों का,
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक टेबल बना फटाक से, जैसा कि x और y का 0 0 रख देंगे, यहाँ पे भी है ना इक्वेशन बना x और y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 0 रख देंगे। देखिए और भी वैल्यूज ले सकते हो आप लोग, एग्जैक्ट बना सकते हो, बट जब आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा और आप डिस्टेंस को एग्जैक्ट लेके इंटरसेक्ट अगर हो रहा होगा तो करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो सर करेक्ट आंसर आ रहा है, जैसे कि अभी 3 और 7 आया था। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो x की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50/7, x की वैल्यू 0 रखेंगे 5 × 0 0, तो 50/7, तो 7.7 कुछ होगा, 7.1, 7 7 49.1 कुछ आएगा इसकी वैल्यू। और जैसे y की वैल्यू 0 रख देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख के देखो, तो x की वैल्यू कितना आएगा 10, x की वैल्यू 10, बहुत इजी हो गया है। तो देन फिर इस साइड रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 7 × 0 0, 46 - 0 46, 46/5, तो कितना हो जाएगा 5 9 45.1 बचा, तो 9.2, क्योंकि 5 2 10 होता है बच्चा लोग। वैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू अगर अपन 0 रख देंगे तो 7 46/7, तो 46/7 कितना हो जाएगा, 7 6 42, पॉइंट लगाए 4 बचा, 4 बन गया 40, तो 7 5 35, तो 6.5 समथिंग कुछ आएगा आंसर। इसमें कितना हो जाएगा x की वैल्यू 0 7.1, इसमें कितना हो जाएगा 10 0, एंड इधर साइड में क्या आ जाएगा 0 9.2, और यहाँ पे हो जाएगा 6.5 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। ठीक है, डेसिमल में है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को, सिर्फ ग्राफ बनाने से मतलब है ना, कैलकुलेशन देख लेंगे इनका, देन फिर हम ग्राफ की तरफ जा रहे हैं। चलिए फिर ग्राफ की तरफ चलते हैं अपन लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके। तो चलिए अब हम लोग इनका ग्राफ की ओर चलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। x एक्सिस एंड y एक्सिस, वैल्यू कितना गया 10 तक गया है बच्चा लोग। 10 तक के लिए थोड़ा सा बात को बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, x एक्सिस में इस साइड से वैल्यू गया है, y एक्सिस में भी लगभग ये थोड़ा डिस्टेंस गेन किया है। इसको ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया y एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है 0, ठीक है 7.1, तो ये हो गया 0, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 7.1। सेकंड क्या है 10 0, 10 0, ये पॉइंट है 10 0 का, इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं अपन लोग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन लोग, इंटरसेक्ट तो लाइंस को करते हैं। देन 0 9.2, ये हो जाएगा 0 यहाँ पे 9.2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक पॉइंट ये है, एंड सेकंड पॉइंट 6.5 एंड 0 यहाँ पे, ये तो इजी हो गया निकालना। तो यहाँ से बात को बढ़ाओ और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो इसको मैं 7 इस साइड रख देता हूँ, ये। ठीक, अब मैं ब्लू मार्कर से ये बता देता हूँ कि ये जो है वो लाइन फर्स्ट है हमारा और ये लाइन सेकंड है। ठीक है, इसके पॉइंट्स थे 0 7, इसके थे 10 0, इसके क्या थे 6.5, 0, और इसके क्या थे 9.2। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे x एक्सिस में जाओ तो थोड़ा 3 के करीब है वैल्यू, और y एक्सिस में 5 के करीब है। ठीक है, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट दे देते हैं 3 5। एज अ हो सकता है ऊपर नीचे आए, लेकिन आप थोड़ा देख लेंगे, है ना, तो इक्वली रहता है ग्राफ पेपर में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 3, और y की वैल्यू कितना आ रहा है 5। ये वैल्यू सही है कि नहीं, राइट है कि नहीं, इसको देखने के लिए अपन एज्यूम करके देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 3 5 15, 3 5 15 प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 50। तो ये 50 इज इक्वल टू 50 आ रहा है, मतलब ये राइट है। एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया, सेकंड को भी सेटिस्फाइड कर ही लेगा, आप देख लेंगे एक बार।
इस तरीके से। तो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है। अब हम आगे की क्लास में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में चलेंगे। अगर आपको मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल याद होगा, इससे पहले वाला जो मैंने बताया था रेशियो का कंपेयर करके और उनका ज्योमेट्रिकल एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से क्या पता चला था, उस टेबल को अच्छे से बना के रखेंगे, उससे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में।